Hello बच्चों, welcome to my channel Commerce Talk with Sadhna and this is our fifth video of series Reconstitution of Partnership Firm। रिकन्स्टिट्यूशन में हम फिलहाल पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का हमने कल मीनिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैसे हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल टॉपिक्स जो कि मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कवर करा चुकी हूँ। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। फर्स्ट टॉपिक इज़ आर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? वो रेशियो जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर को देने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स जो वो सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते कैसे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम आंसर प्लस में आ रहा है तो मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव है तो मतलब वो पार्टनर गेन कर रहे हैं। ओके, पर्पस क्या रहेगा? टू डिटरमाइन हाउ मच गुडविल। हम कैलकुलेट क्यों करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ताकि हम पार्टनर्स को कंपनसेट कर सकें जिन्होंने अपना शेयर न्यू पार्टनर को दिया है, और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर नेगेटिव हो तो क्या करना है, वो गेनिंग रेशियो बन जाएगी। एग्जाम टिप क्या है? अगर क्वेश्चन कहे कि इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो प्रॉपर निकालने के बजाय आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, न्यू शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। एक है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अपोजिट है। मतलब ये कि जिस रेशियो में नया पार्टनर गेन करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर से, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर सकते हैं किसी केस में, तो उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में पार्टनर्स क्या करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, इसमें भी सेम रहेगा। अगर प्लस आ रहा है तो गेन कर रहा है, माइनस आ रहा है तो इसमें सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, हम एक क्विक डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब पढ़ चुके हैं। गुडविल एडमिशन में हम इसका क्या यूज़ करते हैं? गुडविल क्रेडिट हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब जो नया पार्टनर आएगा वो अपना गुडविल देगा, प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स को तो क्रेडिट होगा। एप्लीकेबल इफ़ शेयर इंक्रीजेज, गेनिंग रेशियो वहाँ एप्लीकेबल होगा अगर शेयर इंक्रीज हो रहा है तो। ओके, नेक्स्ट है हमारा गुडविल। गुडविल हमने कल बात करी थी कि वो मॉनेटरी वैल्यू फर्म के रेपुटेशन की, जिसकी मतलब फर्म का वो गुड नेम, या फिर मॉनेटरी वैल्यू जिसकी वजह से फर्म क्या है, दूसरे फर्म्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं, उसको हम गुडविल बोलते हैं। एक्स्ट्रा मैजिक, इंटेंजिबल मैग्नेट, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। ओके, इंटेंजिबल मैग्नेट भी बोलते हैं ताकि कस्टमर वापस से क्या करें, उसी फर्म के पास आए विदाउट एनी एक्स्ट्रा मार्केटिंग। फीचर्स क्या है? इंटेंजिबल है, यू कांट टच, यू कैन जस्ट फील। वैल्यूड एट रिकन्स्टिट्यूशन, हम इसको रिकन्स्टिट्यूशन में वैल्यू करते हैं कि भाई कितनी गुडविल है, तभी हम पुराने पार्टनर्स को क्या करेंगे या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर पाएंगे। जो फर्म की गुडविल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, और ये नहीं है कि आज हमने फर्म बनाए तो आज ही गुडविल बन गई, नहीं, इट बिल्ट ओवर टाइम्स, ये सालों साल की मेहनत होती है। अटैच टू बिजनेस, किसी बिजनेस से रिलेटेड ही होती है, हम इसको इंडिपेंडेंटली सोल्व नहीं कर सकते। मतलब ये जैसे एक मान लो कंपनी है शूज़ की, नाइक है, तो ये नाइक है, नाइके में जो रहेगी उसकी जो गुडविल है उस फर्म के साथ ही रहेगी। ये नहीं है कि वो गुडविल को अलग बेच देंगे, फर्म अलग रह जाएगी, नहीं। और गुडविल में कौन सा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ओके, इंटरनली जनरेटेड जो गुडविल है उसको हम बुक्स में नहीं दिखाते। मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बताया था, जिसके हम पैसे देंगे या परचेज गुडविल उसी को ही केवल हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सेल्फ जनरेटेड है तो वो बुक्स में नहीं दिखाई जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट इज मेथड्स टू वैल्यू गुडविल, ये भी हम कर चुके हैं।
तीन मैंने आपको बताया था, 3 प्रॉफिट वाले मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड, सुपर प्रॉफिट, और 2 कैपिटलाइजेशन वाले प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, सेकंड या थर्ड वीडियो है गुडविल, उसमें हमने अच्छे से फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं और कैलकुलेट करना सीखा है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एट अ ग्लैंस क्विकली, गुडविल हम कैसे निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट होता है हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसको भी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। कैपिटलाइजेशन में वेटेड एवरेज का इन्होंने नहीं बताया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें हम क्या करते हैं हर साल के लिए वेट्स दे देते हैं, उनके प्रॉफिट होते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो टोटल हमारा प्रोडक्ट आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वेट से। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। और गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए हम इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे, सिंपल। ओके, नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का भी दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट का भी दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट में हमको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू होती है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू है। और उस वैल्यू को हमने क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करना है, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, मतलब इस अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल और एक्चुअल कितनी लगाई है, तो वो गुडविल आ गई। एक है हमारा सुपर प्रॉफिट, इसमें आपका एक स्टेप कम है, इसमें आपको डायरेक्टली ही सुपर प्रॉफिट का क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो यहाँ से आपकी ये गुडविल आ जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। गुडविल के टाइम पे हम गुडविल का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं एडमिशन के टाइम पे। सबसे पहले हमने 3-4 केसेस पढ़े थे गुडविल के। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं कि अगर गुडविल को रेज करना हो और बुक्स में ही रखना हो तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, और वो भी किस में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो डेबिट गुडविल रहेगी टू ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज रेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर नए पार्टनर की गुडविल की बात करेंगे तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे, और अगर गुडविल फर्म की रेज हो रही है पुराने की तो वो ओल्ड रेशियो में करेंगे। सेकंड है, पहले आप गुडविल को रेज करो, सेम यही है। उसके बाद रिटर्न ऑफ के टाइम पे पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं और गुडविल क्रेडिट हो जाती है। इसका ही अपोजिट, इसकी ही रिवर्स एंट्री करनी है। बस आपको एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि जो हम ये रेज कर रहे हैं गुडविल, वो तो होगी हमारी पुरानी रेशो में, लेकिन जो हम रिटर्न ऑफ करेंगे वो होगी नई रेशो में। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर न्यू पार्टनर कैश लाता है गुडविल के लिए, मेनली यही मोस्टली यही एंट्री होती है, तो क्या करेंगे हम, अगर कैश आया है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल में इंक्रीज हुई है ना, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर या प्रीमियम ऑफ गुडविल, और फिर वो प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट होगा और किस में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, पुराने पार्टनर्स में। ठीक है जी, ये आपको मोस्टली करना है क्वेश्चंस में, नहीं दिया हो तो कॉमनली यही रहता है। हिडन गुडविल मैंने आपको बता ही दिया, हमको दी नहीं होती लेकिन हमको कैलकुलेट करनी होती है। कैसे करते हैं, इम्प्लाइड कैपिटल निकाल लो, ये इम्प्लाइड कैपिटल का फॉर्मूला है, और उसमें से माइनस कर दो जो एक्चुअल टोटल कैपिटल है, तो वो हमारी आ जाएगी हिडन गुडविल। ओके, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। हम अपनी पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप एडमिशन हुआ तो दोबारा पार्टनरशिप बनेगा, एग्रीमेंट दोबारा बनेगा, नई पार्टनरशिप मानी जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो पुरानी मेहनत है, उनके जो भी प्रॉफिट्स बचे हुए हैं, जो भी हमारे रिजर्व्स है, वो सब क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स को ही देंगे, ताकि नई शुरुआत, नई
वैल्यू के साथ हो, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। जो प्रॉफिट लॉस है वो पुरानी फर्म का पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, नई फर्म की नई शुरुआत नई वैल्यू से होगी। ओके, इसीलिए हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दोबारा रीवैल्यू करते हैं कि हमारा कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, और हम उसको दोबारा करंट वैल्यू पे ही क्या करेंगे, दिखाएंगे कि भाई पहले बिल्डिंग कितनी थी, एसेट कितनी थी, अब उनकी करंट वैल्यू क्या है। ओके, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में ही बटेगा। नए पार्टनर का उस पर कोई भी राइट नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बताया था एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऐसे ही करना है। क्रेडिट में अगर बिजनेस की एसेट बढ़ रही है तो फ़ायदा है, बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है तो भी गेन है। अगर कोई एसेट पहले नहीं पता थी, अब हमको अनरिकॉर्डेड एसेट पता चल रही है तो भी प्रॉफिट है। ऐसे ही अपोजिट, अगर एसेट कम हो रही है, लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमको पता चलती है सडनली, तो ये सब हमारे लॉसेस है। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट साइड आ रहा है तो लॉस है, क्रेडिट साइड आ रहा है तो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या होता है, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अपोजिट बोल दिया। इधर हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट हमारा पार्टनर्स अकाउंट में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन के डेबिट में है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड ही आएगा। और आपको ये बात बहुत ही ध्यान से याद रखनी है, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशियो, पुराने एसेट्स लाइबिलिटी, पुरानी प्रॉफिट। ओके, नए पार्टनर का उसमें कुछ भी नहीं है। जनरल एंट्रीज तो आपको पता ही है, रिवैल्यूएशन अगर डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते जाओ, जिससे भी हो रहा है तो वो क्रेडिट करते जाएंगे हम। ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व्स, ये भी पुरानी फर्म से रिलेटेड है तो पुराने पार्टनर्स में ही बटेगी, पुरानी रेशियो में बटेगी। क्या क्या बटेगा, जनरल रिजर्व बटेगा, क्रेडिट साइड जाएगा, सारी प्रॉफिट से ही है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट साइड। लेकिन ये ध्यान रखना है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है, वो भी क्रेडिट साइड। लेकिन क्लेम सारा का सारा पे करने के बाद जो बचेगा वो देना है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में अगर कोई डेफिसिट है इन्वेस्टमेंट का तो वो डिडक्ट करके उसके बाद जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेबिट नेचर के होते हैं, ये पार्टनर्स के क्या जाएंगे, डेबिट साइड, और ये लॉस की तरह कंसीडर होंगे। ओके, अब हमारे कल के लिए टॉपिक है, हम कल टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैं इसको टॉपिक को, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा समझने वाला भी है, तो हम इसको कल न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे। एक ये टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और एक टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगी मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। ये तो छोटा सा टॉपिक है पर फिर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन मैं आपको कल कराऊंगी और मैं आपको कल कैपिटल एडजस्टमेंट भी कराऊंगी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।